Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी इवनिंग का टाइम है और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। खुशी का राज आप लोग देख सकते हैं, बारिश। तो जी हाँ, फाइनली आज बारिश यहाँ पे शुरू हो गई है। इतने दिनों से बारिश का सभी को इंतज़ार था और आज झमाझम वाली बारिश हो रही है। एकदम मोटी वाली जो बूंद गिरती है ना, वो वाली बारिश हो रही है। तो जिस तरीके से झमाझम बारिश हो रही है ना, उसी तरीके से मेरा मन भी एकदम झमाझम हो गया है। क्योंकि देखिए, इस साल ना गर्मी अपनी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सभी लोग गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। चाहे इंसान हो, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब लोग गर्मी की चपेट में आ चुके हैं। तो सभी को ही बारिश का इंतज़ार था। और यहाँ देखिए, मंडी की साइड बच्चे बड़े सब भीग रहे हैं और बारिश में भीगने का तो अलग ही मज़ा होता है। लेकिन मुझे ना भीगना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे बनाना और खाना ही पसंद है। तो बस यहाँ पे देखिए, हम लोग थोड़ी देर बाहर आ जाते हैं बारिश को देखने के लिए। और बच्चे भी दोनों यहीं पे हैं। बड़ा बेटा अभी ना बारिश के थोड़ी देर पहले ही मार्केट चला गया है अपने दोस्त के साथ कुछ सामान लाने के लिए। तो वो स्कूटी से गया है ना, तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो भीग ना जाए। तो बस इसीलिए मैं बालकनी में खड़ी होकर देख रही थी कि कहीं वो भीग ना जाए। लेकिन वो चला गया, पता नहीं भीगा है कि नहीं, मुझे नहीं पता है। तो उसके दोस्त के यहाँ ना मतलब पार्टी है, तो उसका दोस्त ही उसके बुला लिया था, तो उसी के साथ मार्केट गया है सामान लाने के लिए। तो बस यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर बारिश देखे। और मेघना को भी जाना है, तो वो भी तैयार होके जा चुकी है और निहाल तो पहले ही चला गया था। तो यहाँ पे देखिए, मैं पकौड़े बना रही हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि बारिश की वजह से मैं पकौड़े बना रही हूँ। वैसे तो देखिए, बारिश होती है तो मेरे यहाँ ज़्यादातर पकौड़े बनते ही हैं। लेकिन आज मैं बिल्कुल भी पकौड़े बनाने के मूड में नहीं हूँ। लेकिन पकौड़े मैं अपने छोटे वाले बेटे के लिए बना रही हूँ। क्योंकि ना वो अकेला पड़ गया है, उसके दीदी भैया चले गए हैं ना पार्टी में, तो वो बोर हो रहा है और बोल रहा है कि वो लोग अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगे और मैं घर पे बोर हो रहा हूँ, मैं अकेला हूँ, मुझे भी पार्टी करनी है। तो देखिए, उसके लिए मैंने आइसक्रीम भी मंगवाया। जो जो बोला है सब कुछ मैं मंगवा के दे दी हूँ। ठंडा भी पिया है, नमकीन भी खाया है। फिर भी बोल रहा है कि नहीं, आप कुछ बना दो मेरे लिए। तो बच्चों को देखिए, आलू से कुछ भी अगर नाश्ता बनाते हैं ना तो पसंद आता है। तो बस मैं यहाँ पे देखिए 2 आलू कट की हूँ अपने लिए और उसके लिए। और यहाँ पे मैं आलू के ही पकौड़े बना रही हूँ, थोड़ा सा ही बेसन का घोल बनाई हूँ। तो पकौड़े साथ में बन रहे हैं और यहाँ पे मैं चटनी बनाने जा रही हूँ। तो अभी देखिए, मैं जब सब्ज़ी मंडी गई थी सब्ज़ी लाने के लिए, तो मैं आम भी लेके आई थी, कच्चा आम। तो इसकी चटनी मैं अभी बना ही नहीं पाई हूँ। इसके बीच में 2 से 3 बार टमाटर की चटनी बन चुकी है, लेकिन आम की चटनी मैं भूल जाती थी। तो आज मैंने सोचा कि चलो इसकी ही चटनी बना लेते हैं। तो आम को पहले ही मैंने धो रखा था पहले से। इसको छील के देखिए छोटे छोटे पीस में कट कर रही हूँ ताकि जार में अच्छे से पीस लूँ। इसमें नमक और मिर्च, लहसुन, अदरक वगैरह डाल के और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर डाल के देखिए यहाँ पे मैंने चटनी तैयार कर लिया है। और वाकई में आम की चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मतलब अगर आज मैं नहीं पीसती ना तो ये पक जाता। थोड़ा थोड़ा सा ना इसमें मीठापन आ रहा है और बहुत टेस्टी लग रही है। तो बच्चे तो देखिए आम की चटनी खाते नहीं हैं, लेकिन हम लोगों को आम की चटनी पसंद है, मुझे भी पसंद है, हस्बैंड जी को भी पसंद है। तो और आम की चटनी देखिए ख़राब भी नहीं होती है। तो यहाँ पे चटनी बना के मैं निकाल ली हूँ टिफ़िन में। और जब तक ये चटनी चलेगी तब तक चलेगी। तो देखिए, मैं बाहर भी चली गई हूँ कि बारिश बंद हुई कि नहीं। तो इस बीच तो बारिश देखिए एकदम बंद हो गई है। और देखिए, इतने महीने से धरती एकदम सूखी हुई है ना, तो थोड़ा बहुत बारिश से ना कोई फ़ायदा नहीं है। इस टाइम पे उमस इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत तेज़ वाली गर्मी लग रही है। अगर लगातार 24 घंटे बारिश हो या 2-3 दिन हो ना, फिर बारिश का मज़ा होता है, ठंडापन आ जाता है। तो देखिए, ये बोर हो रहा है, अकेले ही खेल रहा है इस तरीके से। जो लूडो वाली बेडशीट थी ना, उसके साथ ये गोटी वगैरह मिली थी। तो ऐसे ही मेरे यहाँ ना, इसीलिए मैं ना बेड पे कुशन नहीं रखती हूँ। ये लड़का ना कुशन को ना बॉल समझ के खेलता है, पूरा कुशन ख़राब कर देता है। टेडी वगैरह जो भी है सब ख़राब कर दिया इसी तरीके से खेल के। तो आज ये ना अच्छा खासा पार्टी करवा लिया मेरे से। आइसक्रीम भी खा लिया, ठंडा भी पी लिया, नमकीन भी खा लिया और पकोड़े भी तलवा लिया है।
तो देखिए कैमरे पे भी ये मारने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने यहाँ कैमरा लगा दिया है। मैंने बोला कि यार तुम्हारा जो ड्रामा है सब मैं दिखाऊंगी कैमरे में। तो आप लोग सोचते होंगे ना कि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा शरारत नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शरारती है। तो आज मैंने आप लोगों को इसकी शरारत दिखा दिया है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको पकौड़े दे दी हूँ, साथ में मैंने थोड़ा सा टोमेटो सॉस दिया है, उसी के साथ ये खा रहा है। और अभी चाय बन रही है। तो ये साहबजादे को चाय भी पीना है, बोल रहे थे कि मम्मी मैं भी चाय पीऊँगा। तो इसके लिए भी मैं चाय बना रही हूँ। तो चाय अभी बन रही है, चाय बन जाएगी उसके बाद से मैं भी आ जाऊँगी, इसके साथ पकोड़े खाऊँगी। और देखिए तारीफ़ कर रहा है। तो इसको ना एकदम कुरकुरे वाले पकोड़े अच्छे लगते हैं, जैसे फ्रेंच फ्राई होता है ना, उसी तरीके से बोल रहा था बनाने के लिए। फिर मैंने बोला कि उसमें बहुत समय लगेगा, इसलिए मैंने नहीं बनाया, पकोड़े बना लिए हैं। तो बस यहाँ पे चाय बन के तैयार है। और देखिए इतने सारे पकौड़े हैं सिर्फ 2 आलू में। तो इतना तो मैं नहीं खाऊंगी, मैं भी इसमें से 4 पकौड़े खाऊंगी और बाकी रख दूंगी। जब बच्चे आ जाएंगे तो खाना होगा तो खाएंगे, वरना यही घूम टहल के खा के ख़त्म कर देगा। तो देखिए चाय वगैरह मैं छान ली हूँ। उसके बाद से चाय और पकौड़े खाने के बाद फिर मैं आप लोगों से सुबह में मिलूँगी, क्योंकि तो फ्रेंड्स मैं मिल रही हूँ आप लोगों से नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो आप सभी को सबसे पहले सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर बालकनी में टहली घूमी हूँ। उसके बाद से देखिए पाइप वगैरह हटा दी हूँ, क्योंकि पाइप से ही कूलर में पानी भरा जाता है। उसके बाद से यहाँ पे मैं लगा लूँगी झाड़ू। तो आजकल ना मतलब 3 दिन से लगातार ही बालकनी को मैं धुल रही हूँ। अभी 2 दिन पहले बालकनी को मैं धुली हूँ और कल भी मैं बालकनी को पाइप लगा के धुली हूँ, क्योंकि कल बच्चे आइसक्रीम खाए थे तो यहीं पे सारी आइसक्रीम गिरा दिए थे। तो मतलब ना चिपचिपा सा हो रहा था। तो मुझे कुछ कपड़े भी धुलने थे, तो पाइप लगा के बालकनी को धुलने के बाद मैं यहीं पे कपड़े वगैरह भी धुल ली थी। और कल का मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, तो इस वजह से मेरा वो भी काम हो गया है। तो बस यहाँ पे पौधे में पानी वगैरह देने के बाद अब आ जाती हूँ मैं बेडरूम में। तो देखिए सुबह तो मैं उठ जाती हूँ और बाकी सब तो सोए ही रहते हैं। उसके बाद बच्चों को मतलब जगाती हूँ। अभी कुछ दिन बाद देखिए स्कूल खुल जाएगा तो बच्चों को भी जल्दी ही जागना पड़ेगा। तो बच्चे भी उठ गए हैं और बच्चे चले गए हैं मतलब फ्रेश वगैरह होने के लिए। और उसके बाद से देखिए मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में। तो सबसे पहले मैं देखिए सबसे पहले तो क्या होता है ना कि मैं बिस्तर वगैरह ही समेटती हूँ, लेकिन आज मैं बिस्तर नहीं समेटी हूँ क्योंकि मेरा छोटा बेटा अभी सो रहा है यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जो डस्टिंग का काम है वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए टेबल है ना, तो ये टेबल थोड़ा सा ऊपर से ख़राब हो गया था, क्योंकि बोतल वगैरह बच्चे रख देते हैं ना तो उससे पानी थोड़ा सा टपक जाता था। तो काफ़ी दिन पहले ख़राब हुआ था, तो इस पर मैंने वॉलपेपर लगा दिया था बहुत पहले ही, तो अच्छा लग रहा था। लेकिन अब वॉलपेपर ख़राब हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसी के कलर का दूसरा वॉलपेपर मंगवा के और फिर लगा दूँगी। तो इसीलिए मैं इस पर ना कपड़ा बिछा के रखती हूँ ताकि थोड़ा सा ना अच्छा रहे, दिखने में अच्छा लगे। तो यहाँ का जो कवर है उसको हटा दी हूँ और उसके बाद से झाड़ू वगैरह लगा के और देखिए यहाँ पे अब मैं कवर को लगा दूँगी। तो ये मेरे पास एक पुराना पर्दा है, तो इसी को मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। और मैं अब सोच रही हूँ ना कि इस एरिया को ना मैं हमेशा खाली रखूँ, यानी कि मैं जो कंघी वगैरह है ना मेकअप का चीज़ इसके ऊपर रखती हूँ ना, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये सारी चीज़ें ना मैं अंदर रख दूँ। अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चों का बुक्स वगैरह है, इस वजह से अंदर जगह नहीं है। तो अभी बच्चों का बुक्स वगैरह मैं अलग कहीं सोचूंगी रखने के लिए, और इसको मैं पूरा जो भी मेकअप का मेरा सामान है ना उसको यहीं पे मैं ऑर्गेनाइज करूँगी ताकि ऊपर का एरिया ना खाली रहे। तो अभी मैं बहुत कुछ सोच रही हूँ अपने रूम का मेकओवर करने के लिए, लेकिन एक ही साथ देखिए सारी चीज़ नहीं हो सकती है। जो भी चीज़ें मुझे मंगवानी है एक एक करके मंगवाऊंगी, क्योंकि देखिए बजट भी इस टाइम पे ना सभी का डाउन रहता है। बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, घर के इतने खर्चे हैं, महंगाई इतनी हो गई है, तो सारी चीज़ें एक बार हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो मैं धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी चीज़ें मंगवाऊँगी, और जब सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएगी उसके बाद मैं अपने रूम का मेकओवर करूँगी। तो बस इस तरीके से मैं साफ़ सफाई कर दी हूँ। और यहाँ पर टेबल आप लोग देख सकते हैं कितनी धूल है, मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि डेली यहाँ पर डस्टिंग होती है।
है। तो बस वहाँ की सफाई करने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने और हेयर वॉश की हूँ, क्योंकि गर्मी की वजह से ना बालों में भी खुजली होने लगती है। तो बेटा भी उठ गया था, लेकिन अभी मैं बेडरूम का काम जैसे कि बेड को समेटी नहीं हूँ, क्योंकि अभी वो उठा है ना, तो अब जाके उठा है और मुझे लेट हो रहा था, क्योंकि पूजा करने में भी मुझे समय लगता है लगभग 1 घंटे का। तो मैंने सोचा कि चलो वो काम मैं बाद में कर लेती हूँ, तब तक मैं पोछा वगैरह लगा लेती हूँ। पोछा वगैरह लगा के फिर मैं नहा धो के पूजा पाठ करके और आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ता तो मैं कुछ नहीं बना रही हूँ, ये रात की ही रोटी है। तो रात में बच्चे गए थे ना पार्टी में, तो वहाँ से आते आते काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया और मैं लगभग 9:30 बजे के करीब खाना बनाई थी, क्योंकि मुझे पता था कि बच्चे आएंगे ना तो खाएंगे नहीं, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि ना बनाओ तो बच्चे मांगते हैं। तो मैं बैठी थी काफ़ी लेट तक, और कई बार मैंने कॉल भी किया तो बोले कि 5 मिनट में आ रहे हैं, और जब बच्चों का झुंड होता है ना तो भूल जाते हैं कि घर भी जाना है। तो छोटा बेटा बोल रहा था बार बार कि मम्मी आज आप खाना नहीं बनाओगी क्या, क्योंकि देखिए छोटे बच्चे होते हैं ना तो उन्हें पल पल पे भूख लगती है, खेलते कूदते रहते हैं। तो हालांकि वो पकौड़ी तो खाया था, और जो एक्स्ट्रा पकौड़ी थी वो भी वही खा के ख़त्म किया था। फिर भी उसे भूख लगी थी, तो मैंने 9:30 बजे के करीब 1 कटोरी आटा लगाया और उसकी रोटी बना दी। और दोपहर में मैं दही जमाई थी ना, तो उसको 2 रोटी और दही दे दी तो खा लिया था। और मेरा भी खाने का मन नहीं था, क्योंकि शाम में इस तरीके का अगर नाश्ता कर लूँ ना तो फिर मुझे रात में खाने का मन नहीं करता है। तो दोपहर का थोड़ा सा ही दाल और चावल बचा था, तो मैं बहुत ज़बरदस्ती खाई, क्योंकि अगर मैं नहीं खाती तो फिर फेंकना पड़ता इस वजह से। तो बच्चे जब आए तो मैंने बोला खाने के लिए, तो बोले कि हम लोग नहीं खाएंगे। आते समय वो लोग मैगी खा के आए थे, तो इस वजह से देखिए इतनी सारी रोटी बच गई है। तो बहुत सारी नहीं है, 7 रोटी है। तो यहाँ पे मैं इसको ना तेल लगा के नमक डाल के सेक दी हूँ, तो इस चाय से बच्चे खा लेंगे, इस वजह से मैं कोई नाश्ता नहीं बना रही हूँ। तो मेरे यहाँ ना बासी रोटी इस तरीके से सेक दो तो लड़ाई हो जाती है बच्चों में कि हमें ज़्यादा मिलना चाहिए। और अगर इसके अलावा मैं अलग से आटा लगा के इस तरीके से अगर मैं रोटी बनाऊँ ना तो वो नहीं खाते हैं, सब बोलते हैं कि इसमें वो स्वाद नहीं है। मतलब बासी रोटी ही उन सबको पसंद है। तो रोटी ज़्यादा नहीं है, और पहले का पोहा था तो थोड़ा सा पैकेट में बचा था, तो मैं अपने लिए पोहा बना ली हूँ। तो पोहा आयु को भी पसंद है, मेघना को भी पसंद है, तो उन लोगों को 2-2 रोटी के साथ पोहा दे दूँगी। और बड़ा बेटा पोहा नहीं खाता है तो उसको मैं दे दूँगी 3 रोटी। तो इस तरीके से रखी हूँ। कभी कभी बच्चों में लड़ाई हो जाती है ना, तो मैं क्या करती हूँ, एक्स्ट्रा रोटी बचती है ना तो उसको टुकड़ों में तोड़ तोड़ के तीनों को बराबर दे देती हूँ। इस तरीके से मेरे यहाँ चलता है, इतनी ज़्यादा पसंद है बासी रोटी। तो बाई चांस ही कभी कभार बासी रोटी बच जाती है, नहीं तो मैं हिसाब से ही बनाती हूँ। तो चलिए नाश्ता वगैरह सबका हो गया है, बस मेरा बड़ा बेटा बाकी है, अभी नीचे से आया नहीं है खेल के। तो देखिए यहाँ पे बच्चों के रूम को मैंने सेट कर दिया है, और जब रूम खाली रहता है ना तो मैं सेट कर देती हूँ। मतलब जहाँ जगह खाली होती है ना वहाँ पे मेरा काम हो जाता है। तो आजकल बच्चे मेरे रूम में ही सो रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक तकिया गायब है, तो यहाँ का भी तकिया मेरे रूम में ही बच्चे लिए हैं। तो बच्चों का रूम आजकल खाली रहता है, तो सबसे पहले वाला काम जो होता है बच्चों के रूम का ही होता है। तो देखिए अभी अब जाके मैं अपने बेडरूम को समेटने के लिए आई हूँ, क्योंकि ये ना दोबारा से जग के सो गया था। तो मुझे ना फैला हुआ बेडरूम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि सो के उठने के बाद तुरंत मैं अपने बेडरूम को समेट लूँ। तो देखिए मैं तो जल्दी उठती हूँ, और मेरे उठने के आधे घंटे बाद मेरे हस्बैंड जी भी उठ जाते हैं। तो इस तरीके से मैं उसी में समय निकाल के अपने बेडरूम को सेट कर देती हूँ। और आजकल छुट्टी है तो बच्चे लेट उठते हैं, तो बच्चों के रूम का जो है ना काम बाद में होता था। लेकिन आजकल बच्चे 3-4 दिन से मेरे ही रूम में सो रहे हैं। और देखिए इतने छोटे से बेड पे हम लोग 4 लोग जैसे तैसे सो रहे हैं। तो मेरा छोटा वाला बेटा मेरे साथ सोता है ना, तो बड़ा बेटा कहता है कि इसी को ज़्यादा प्यार करती हो आप, इसी को सुलाती हो, मुझे नहीं सुलाती हो। तो मैंने बोला कि चलो तुम लोगों के मन में ये वहम है कि मैं उसको प्यार करती हूँ, तो तुम तीनों ही यहाँ सो जाओ। तो 3-4 दिन से तीनों बच्चे मेरे साथ ही सोते हैं। तो इस वजह से इस बेडरूम का जो काम है ना वो पेंडिंग पे रह जाता है। जब बच्चे उठ जाते हैं तभी करती हूँ, और कभी कभी तो उठने के बाद भी बच्चे सो जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ का काम अब मैं शुरू कर रही हूँ नाश्ता वगैरह करने के बाद। तो बस चलिए बेडशीट को तो मैं चेंज कर दी हूँ, क्योंकि आज मुझे बेडशीट को चेंज भी करना था। तो गद्दे को अच्छे से झाड़ के और बेडशीट को चारों तरफ से देखिए दबा दबा के मैं बिछा रही हूँ।
उसके बाद से फिर यहाँ का जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरीके से काम जो है ना होता रहता है। और बस कुछ ही दिनों की बात है, जब बच्चे स्कूल जाने लगेंगे ना तो सारा सबका जो रूटीन बिगड़ा हुआ है ना वो सब सेट हो जाएगा। बच्चे भी अपना टाइम से उठेंगे और हम लोग भी अपना जो काम है बाकी रहता है, पेंडिंग रहता है, वो भी हो जाता है। तो देखिए निहाल भी आ गया है, इसको दे दी हूँ रोटी के साथ चाय और देखिए कितने पसंद से आराम से बैठ के खा रहा है। और ये कल का कपड़ा है, कल मैं बेडशीट वगैरह धुली थी ना तो शाम में बहुत तेज़ वाली बारिश आई थी, तो बच्चे ही उतार के ऐसे ही चेयर पे रख दिए थे। तो बस मैंने सोचा कि इसको भी हाथों हाथ देखिए फोल्ड कर लेती हूँ और इनको इनकी जगह पे ले जाके रख दूँगी। तो मेरा यही है, सुबह ना मैं चाहती हूँ कि चाहे बच्चों का रूम हो चाहे मेरा रूम हो एकदम मेंटेन रहे। अगर रूम मेंटेन रहता है ना तो दिमाग का जो टेंशन है ना वो ख़त्म हो जाता है और ये नहीं रहता है कि चलो हमें रूम का काम करना है। सुबह सबसे पहले जब उठती हूँ तो अपने जो भी रात में हम लोग चादर वगैरह ओढ़े रहते हैं ना तो उसको भी मैं फोल्ड करके और हाथों हाथ अलमारी में रख देती हूँ, क्योंकि इधर उधर अगर बेडशीट रखी रहे या कपड़े रखे रहे ना तो देखने में बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं। और मैं बच्चों को भी सिखाती रहती हूँ कि तुम लोग भी अगर रात में ओढ़ते हो तो चादर वगैरह सुबह फोल्ड करके रख दो। तो कभी कभी तो रख देते हैं, लेकिन बच्चों का वही है ना, कभी कभी बच्चों के दिमाग से भी निकल जाता है तो नहीं रखते हैं, ऐसे फैला देते हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है देखने में। मैं सिखाती रहती हूँ बच्चों को भी कि जिस तरीके से मैं काम करती हूँ ना उसी तरीके से तुम लोग भी काम करते रहो, ताकि आगे तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, तुम लोगों को भी ये सब चीज़ें समझ में आ जाए। तो बस बेडशीट को फोल्ड करके मैं रख दी हूँ और इस वीडियो का आप एंड यहीं